There are great plans that God had for Peter. परमेश्वर के पास ऐसे महान योजनाएं थे पतरस के लिए, But they could be fulfilled only if he was radically corrected, otherwise he would destroy himself. पर वो पूरे तभी हो सकते थे जब वो बड़े उग्र तौर पर उसे सुधारा जाता और वो उसे मान लेता तो। God could fulfill those plans. और परमेश्वर उन योजनाओं को पूरा कर सका पतरस में। There were great plans that God had for Judas Iscariot. परमेश्वर की महान योजनाएं थी यहूदा इस्करियोती के लिए, And I think part of that plan was to write the epistles. और मुझे लगता है कि परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा ये रहा होगा कि वो बाइबल को लिखे, पत्रियों को लिखे। But Judas Iscariot messed up that whole plan of God. पर यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर की जो उसके जीवन के लिए योजना थी उसे पूरी तरीके से बिगाड़ दिया, Because he could not receive correction. क्योंकि वो सुधार प्राप्त नहीं कर सका। And so God said, you missed it, Judas. और परमेश्वर ने कहा तुम इससे चूक गए हो यहूदा, I have to find somebody else to write the epistles. And he picked up Paul. मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा चिट्ठियों को लिखने के लिए, और उसने पौलुस को खोजा। Paul got the privilege that Judas would have got. पौलुस को वो सौभाग्य मिला जो शायद यहूदा को मिलता था। Learn to receive correction with humility, सुधार को बड़े नम्रता से प्राप्त करना सीखे, with brokenness. टूटेपन से प्राप्त करना। Say to God, Lord, these are the words of eternal life. और परमेश्वर से कहिए कि प्रभु अनंत जीवन के शब्द यही है। You know how strongly Paul corrected some people in Corinth? क्या आप जानते हो कि पौलुस ने कुरिन्थ में कुछ लोगों को कितने मजबूती से, कितने बलवंत तरीके से डांटा या सुधारा? Let me read that if you're not familiar with it. 1 Corinthians 5. मैं उसे पढ़ना चाहता हूं अगर आप नहीं जानते तो। पहला कुरिन्थ उसका 5वां अध्याय। Somebody who sinned in Corinth, Paul says, ऐसा कोई जिसने कुरिन्थ में पाप किया था, उससे पौलुस कहता है 1 Corinthians 5:5. पहला कुरिन्थियों 5:5, I have decided. Paul was not an elder in Corinth. मैंने ये तय किया है। पौलुस कुरिन्थ में एक प्राचीन नहीं था, There were other elders in Corinth. वहां दूसरे प्राचीन थे कुरिन्थ में, But Paul was an apostle पर पौलुस एक प्रेरित था who planted that church in Corinth. जिसने उस कुरिन्थ के कलीसिया की स्थापना की थी, And so he was over those elders. और इसलिए वो उन प्राचीनों के भी ऊपर था। And he says, I have decided. और फिर वो कहता है मैं ये तय कर चुका हूं। I don't need to consult you elders on that because you guys are not strict enough. मैं इस विषय में, मुझे तुम प्राचीनों की सलाह लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पर्याप्त मात्रा में सख्त नहीं हो। I have decided मैंने तय किया to है deliver that man to Satan. कि उस व्यक्ति को शैतान के हाथ में सौंप दिया जाए। Oh, this sounds like Jesus. ये तो यीशु मसीह की तरह सुनाई दे रहा है। I have decided to deliver that person to Satan मैंने तय किया कि उस व्यक्ति को शैतान को सौंप दिया जाए so that he will get sick in his body. ताकि वो बीमार हो जाए उसके शरीर में, And as his body decays, he'll wake up. और उसके शरीर के नाश होने के बाद वो जग जाएगा, And then he will repent. और फिर वो मन फिराएगा And his soul will be saved. और उसकी आत्मा का उद्धार होगा। That was Paul's goal. ये पौलुस का लक्ष्य था। Why was he so strict in his correction? क्यों वो अपने सुधार में इतना सख्त था? So that in the final day he'll go to heaven. ताकि अंतिम दिन वो स्वर्ग जा सके। I don't want this fellow to go to hell. मैं नहीं चाहता ये व्यक्ति नरक में जाए। And the only way to save him is to get Satan to give him some sickness. और उसको बचाने का एक ही तरीका है कि शैतान किसी न किसी तरीके से उस व्यक्ति को एक बीमारी दे दे। You know, I've sometimes told parents who got rebellious children. कभी-कभी मैंने माता-पिताओं को कहा है जिनके बलवा करने वाले हठीले बच्चे हैं, I said, will you pray that God will break your children's legs in some car accident so that they wake up? Oh, Brother Zach, no, nothing like that. और मैं कहता हूँ क्या आप कभी प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर आपके बच्चों के टांगे तोड़ दे किसी कार के एक्सीडेंट में, कार दुर्घटना में, ताकि वे जग जाए? और वे कहते हैं नहीं भाई जाक, ऐसे बिल्कुल नहीं। Okay, you let them go to hell with 2 strong legs? और फिर मैं कहता हूँ 2 मजबूत पांव लेके क्या आप उन्हें नरक जाने दोगे? I said, I'll pray like that. मैं कहता हूँ मैं वैसे प्रार्थना करता।
If I see any of my children going astray, I'll say, Lord, don't kill them, give them a road accident, break their legs, something, help them to wake up. मैं अगर मेरे बच्चों को देखता कि वे भटक गए हैं, बिगड़ रहे हैं, कहीं ऐसे भटक रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करता कि प्रभु उन्हें मार मत देना, पर उन्हें कोई सड़क की दुर्घटना होने दो, उनके पैर टूटने दो, ताकि वे कुछ ना कुछ करो, ताकि वे जग जाए। That's what Paul was praying. यही पौलुस प्रार्थना कर रहा था। A lot of parents do not love their children enough. कई माता पिता अपने बच्चों से पर्याप्त मात्रा में प्रेम नहीं करते, They are soft. वे बड़े नरम हो जाते हैं। Psychology. मनोविज्ञान, With all your psychology, you'll send your children to hell. आपके सारे मनोविज्ञान के साथ आप अपने बच्चों को नर्क में ले जाओगे। The Bible says, don't spare him for his crying, you'll save his soul from hell. और बाइबल हमें बताती है कि उसके गलती के लिए उसे ना बचाना, तुम उसके प्राण को नर्क से बचा लोगे। That's how Paul was. पौलुस ऐसा I've था। delivered him over to Satan, he must get sick in his body. मैंने शरीर के विनाश के लिए शैतान को उसे सौंप दिया है, ताकि मतलब उसके शरीर में उसे कोई बीमारी हो And जाए, as he's sinking, he'll wake up और जब वो उस बीमारी में डूब रहा है वो जग जाएगा, and his soul will be saved in the final day. और उसका प्राण उस अंतिम दिन में बच जाएगा। And do you know that happened? और क्या आप जानते हो, ऐसा ही हुआ। Put him out, he says. और पौलुस ने कहा उसे बाहर निकालो, Put him out. उसे बाहर निकालो। Here it says, put that man, last part of verse 13, out of the church. 13 वचन के अंतिम भाग में वो कहता है, अपने बीच में से, अर्थात कलीसिया के बीच में से उसे निकाल दो, उस व्यक्ति को। That wicked man. वो दुष्ट व्यक्ति, He calls a believer a wicked man. उस विश्वासी को, एक विश्वासी को वो कुकर्मी या दुष्ट व्यक्ति कहता How है। would you feel if an apostle said, put that wicked sister, that wicked brother out of the church? आप सोचिए आपको कैसे महसूस होगा अगर कोई प्रेरित इस बात को कहे कि उस दुष्ट बहन को, उस दुष्ट भाई को कलीसिया से बाहर निकालो। You wouldn't think he was so Christ-like, right? आप ये नहीं सोचोगे ना कि वो मसीह जैसा है। He was more Christ-like than all these psychology following elders. ये सारे मनोविज्ञान को मानने वाले जो प्राचीन हैं, उससे ज्यादा पौलुस मसीह जैसा था। Because you see the result in the second epistle to the Corinthians chapter 2, he says, क्यों? क्योंकि आप उसके परिणाम को देखते हो दूसरे कुरिन्थ के दूसरे अध्याय में। yeah, 2 Corinthians 2, he says, now that man, 2 Corinthians 2:6, he has been punished enough. दूसरा कुरिन्थ दूसरा अध्याय 6 वचन, ऐसे जन के लिए जो दंड है वो पर्याप्त है, बहुत है। Now forgive him. अब उसे क्षमा Verse करो। 7, comfort him. 7वां वचन, उसे क्षमा करो, उसे शांति दो या सांत्वना दो। Corinthians 2:7. दूसरा कुरिन्थ 2:7, And reaffirm your love for him और उसके प्रति अपने प्रेम को दर्शाओ, and bring him back into the fellowship. और फिर एक बार उसे संगति में ले आओ। See his love for this man? क्या आप देखते हो इस व्यक्ति के लिए उसका प्रेम? The whole purpose of the correction was finally to bring him back उस सुधार का पूर्ण उद्देश्य ये था कि उसे वापस लाया जाए and to make him a glorious brother और उसे एक महिमामय भाई बनाया जाए in the church. कलीसिया में। That's the purpose of all correction. सारे सुधार का यही मकसद है। Let's learn to receive correction in a good spirit. आइए हम सुधार को प्राप्त करना सीखें एक अच्छी आत्मा में। And remember the words of Jesus, as many as I love, I rebuke. और यीशु मसीह के शब्दों को हम याद रखें कि मैं जितनों से प्रेम करता हूँ उन्हें सुधारता हूँ, उन्हें उलाहना देता हूँ I discipline. और उन्हें अनुशासित करता हूँ। Is it possible, dear brother, sister, that in past years there has been an imbalance in this area? क्या संभव है भाई और बहनों कि बीते वर्षों में इस क्षेत्र में हमारे जीवन में एक असंतुलन रहा है? We don't know how to receive correction properly. We received it, but not as the words of eternal life. जहां हम सुधार को सही तरीके से प्राप्त करना नहीं जानते। हमने सुधार को प्राप्त तो किया, पर अनंत जीवन के शब्दों की तरह उसे प्राप्त नहीं किया। Is it possible that some of you elders don't love your flock enough क्या यह संभव है कि आप में से कुछ प्राचीन पर्याप्त मात्रा में अपने भेड़ों से, अपने झुंड से प्रेम नहीं करते, to correct them? उन्हें सुधारने के Don't लिए? correct people you're angry with. जिन लोगों से आप गुस्सा हो उन लोगों को सुधारे ना। Please, if you're angry, go and work out your own salvation. कृपया ऐसा ना करें। अगर आप गुस्सा हो तो जाकर अपने आप के उद्धार का काम पूरा करें। Never. I've always said, when you're angry, keep your mouth shut. कभी भी नहीं। मैंने हमेशा कहा है, अगर आप गुस्सा हो तो अपने मुंह को बंद रखिए। Don't even speak in the meeting when you're angry. जब आप गुस्सा हो तो सभा में भी प्रचार न कीजिएगा। And if you're angry with a brother, you are not fit to correct him. और अगर आप किसी भाई से गुस्सा हो तो आप बिल्कुल भी योग्य नहीं हो उस भाई को सुधारने के लिए।
If you're angry with a sister, you are not fit to correct her. अगर आप किसी बहन से गुस्सा हो तो आप योग्य नहीं हो उस बहन को सुधारने के लिए। You can only correct those you love. Jesus said, as many as I love, I discipline. आप केवल उन्हीं को सुधार सकते हो जिनसे आप प्रेम करते हो। यीशु ने कहा मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन्हें उलाहना देता हूँ, Not as many as I'm angry with. ये नहीं कि जिनसे मैं गुस्सा हूँ उन्हें उलाहना देता हूँ। That's what happens to some elders. They are कई प्राचीनों के साथ यही होता है, angry with somebody, say, get out of the church. वे किसी से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कलीसिया से निकल जाओ। That's the devil. वो You're शैतान an है, accuser. वो शैतान है, दोष लगाने वाले हो आप। You're not following the Spirit of Christ. आप मसीह की आत्मा का अनुसरण नहीं कर रहे। But if you have prayed for that person पर अगर उस भाई के लिए आपने, उस व्यक्ति के लिए आपने प्रार्थना की है and you've thought about it, और उसके विषय में विचार किया है, think about it, thought about it for weeks, उसके विषय में बार बार कई हफ्तों तक आपने विचार किया है, and then with prayer, you correct that person. That could be in the Spirit of Christ. फिर प्रार्थना के साथ अगर उस व्यक्ति के लिए आपने सुधारा है, उस व्यक्ति को आप सुधारते हो, फिर वो आत्मा, मसीह की आत्मा में आप उसे सुधार रहे हो And you can save many souls from eternal damnation. और अनंत विनाश से आप कई प्राणों को बचा सकते हो। If you love people enough to correct them, अगर आप लोगों से पर्याप्त प्रेम करते हो उन्हें सुधारने के लिए, and if you love people more than you love your own honor for being known as a gentle, nice brother, और अगर आप लोगों से अपने आप को एक बहुत ही अच्छा, मुलायम, कोमल सा, अच्छे से बात करने वाले भाई, इस आदर से भी ज्यादा लोगों से प्रेम करते हो तो who will never hurt anybody, एक ऐसा भाई जो कभी लोगों को चोट नहीं who पहुंचाएगा, will never say anything rude to anyone. जो कभी किसी से ऐसे कोई बात नहीं कहेगा, If you want to seek that, brother, be a politician. कोई रूढ़ बात नहीं कहेगा। अगर आप ये आदर खोजना चाहते हो मेरे भाई, तो जाकर एक राजनेता बन जाइए। Don't become an elder in a church. किसी कलीसिया में प्राचीन न बनिए। Don't defile the church of Jesus Christ. You have chosen the wrong profession. यीशु मसीह के कलीसिया को भ्रष्ट ना करें, आपने गलत पेशा चुना है। You should go to the political field, आपको राजनीति में जाना चाहिए, not the church of Jesus Christ. यीशु मसीह की कलीसिया में नहीं। In the church of Jesus Christ, there's no room for this type of flattery and, acting nice. If somebody needs correction, he needs correction. यीशु मसीह के कलीसिया में कोई जगह नहीं है ऐसे अच्छे से बात करके किसी की तारीफ करना। अगर किसी को सुधार की आवश्यकता है तो उसे सुधार की आवश्यकता है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Let's bow our heads before God. हम अपने सरों को झुकाएंगे परमेश्वर के सामने। Say, Lord, कहेंगे प्रभु help me in the area where I'm imbalanced. मेरी सहायता कर प्रभु, अगर मैं किसी क्षेत्र में असंतुलित हूँ, Restore the balance. कि मैं उस संतुलन को वापस ले आऊं। Think of times in the past when you got offended अतीत में ऐसे समय के बारे में सोचिए जहां आप बुरा मान गए, with correction, जब आपको सुधारा गया and your face became long for the next few days or the next few months. और अगले कुछ दिनों के लिए या अगले कुछ महीनों के लिए आपके मुंह पर एक उदासी छा गई। You followed Judas Iscariot for months, कई महीनों तक आप यहूदा इस्करियोती का अनुसरण कर रहे थे, but you're still in the church. पर अब आप अभी भी कलीसिया में हो। God is giving you one more opportunity परमेश्वर आपको एक और मौका दे रहा है to turn, repent, मुड़ने के लिए, मन फिराने के लिए, and be thankful so that your soul can be saved in the final day. और धन्यवादी होने के लिए, ताकि आपका प्राण उस अंतिम दिन में बच जाए। Heavenly Father, help us all. स्वर्गीय पिता, हम सब की सहायता कर, We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।